वेलकम टू सोशल एजुकेटर। साथियों, ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो वीडियो है वो हमारे कट ऑफ डेट वाले साथियों के बारे में है। कट ऑफ डेट वाले साथियों की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है, क्या उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो साथियों, जैसा हमारा वादा रहा है कि आप लोगों के साथ अगर हमारा नाता जुड़ा है तो आपके साथ सभी मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की जाएगी और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो संख्या में ज़्यादा हो या कम हो। तो साथियों, उसी के क्रम में जैसे कि आप लोगों को पता है कि कट ऑफ के जो साथी हैं उन लोगों ने कोर्ट केस किया था और पिछला जो कोर्ट केस का जो रिज़ल्ट था या जजमेंट था वो काफ़ी हद तक उनके पक्ष में नहीं था। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि उसके रिगार्डिंग उन्होंने फिर से अपील की थी और उसमें आपका जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक महत्वपूर्ण डिसीज़न दिया है और मैं वो डिसीज़न आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर इसके निहितार्थ के बारे में और इसके बारे का जो कंक्लूज़न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका ऑर्डर है, यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया था और फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जो केस है वो आपका उसके बारे में है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले देखिए, एग्जाम्पशन अलाउड सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस, द एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज कर दी गई है। तो इसमें द प्रेजेंट अपील अंडर क्लॉज 10 ऑफ लेटर्स पेटेंट्स सीक टू असाइल द ऑर्डर डेटेड 15/5/2024, 15/5/2024 का ऑर्डर तो आपने देखा ही होगा, पास बाय लर्नेड सिंगल जज, यानी कि सिंगल जज की बेंच के सामने वो मामला रखा गया था। फिर अपील नंबर वगैरह है। वाइड इम्पंज्ड ऑर्डर, द लर्नेड सिंगल जज हैज़ रिजेक्टेड द अपेलेंट्स प्रेयर टू आइदर इशू देम ज्वाइनिंग लेटर्स और रिजर्व 60 पोस्ट ऑफ TGT/PGT फॉर ऑल द अपेलेंट्स परसुएंट टू द selection process conducted as per the advertisement issued in July 2023। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपके साथ यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया कि सिंगल जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया था जो प्रेयर की गई थी कि या तो उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाए या उनकी जो सीट्स हैं वो रिज़र्व रखी जाए। तो आगे क्या है हुआ है देखिए, लर्नेड सीनियर काउंसिल ऑफ द अपेलेंट सबमिट्स द इम्पंज्ड ऑर्डर इज़ होली perverse as the learned single judge has overlooked the fact that as per the clarification issued by respondents themselves, the eligibility criteria to be considered based on extended last date for submission of the application and not on the original date as therefore। तो इसमें लर्नेड सिंगल जज ने जो है वो पूरी तरीके से ओवरलुक किया है इस मामले को कि जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडर उस दिन किया जाना चाहिए, ना कि अर्लियर ओरिजिनल डेट यानी कि 31/7 की डेट को। ही फर्दर सबमिट्स दैट ऑल द एपेलेंट्स देयरिन हैड qualified in requisite examination by the extended date for submission of application, that is 19 October 2023, and therefore they were deemed eligible and also permitted to appear in the selection process where they have emerged as successful. Consequently, they could not be denied appointment at this stage on purported ground that they were required to possess the prescribed qualification by 31st July 2023, that is the initial date fixed for submission। तो मतलब वही बात है कि उसी के आधार पर उन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई वगैरह किया, पूरा प्रोसेस में शामिल है और इस स्टेज पर उनको नहीं निकाला जा सकता कि इसी ग्राउंड पे कि जो पहली डेट थी उस पर उनको क्वालिफिकेशन अटेन करना था। इशू नोटिस लर्नेड काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट 1 एक्सेप्ट नोटिस एंड submits that the learned single judge has already examined this aspect raised by the appellants and while doing so found no ground to reserve the post for appellants. He further submits that in any event appeal is premature as the matter is yet to considered by the learned single judge at length। तो इसमें रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है आपके यानी कि मतलब यूनियन ऑफ इंडिया भी हो सकता है, नेस्ट भी हो सकता है। तो रेस्पोंडेंट यानी कि नेस्ट या यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने नोटिस को एक्सेप्ट मतलब उनको नोटिस इशू किया गया और उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया है और बोला है कि सिंगल जज ने कोई भी मतलब इस मामले को एग्ज़ामिन किया है और कोई भी ग्राउंड नहीं पाया है कि जिस पे इनकी जो सीट्स हैं वो रिज़र्व करके रखी जाए
और जो अपील है वो अभी मामला प्रीमेच्योर है और अभी इस मामले में और गहराई से सिंगल जज को देखना है। तो हैविंग कंसिडर्ड द सबमिशंस ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर पार्टीज एंड परस्यूड the record, especially taking into account that the respondents themselves permitted the appellants to appear in the selection process, we are of the view that grave prejudice will be caused to appellant if their interest is not protected। तो यहाँ पे इस जो मामला अब इस नई कोर्ट के सामने गया है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए कि इन कैंडिडेट्स को जो परमिशन दी गई है, मतलब रेस्पोंडेंट के द्वारा यानी कि नेस्ट के द्वारा ही एग्ज़ाम में अपीयर होने की परमिशन दी गई है, तो हम ये मानते हैं कि अगर इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। या ये लाइन ऑफ द ग्रेट प्रिजुडिस विल बी कॉज टू द एपेलेंट इफ़ देयर इंटरेस्ट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। अगर इनके इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट किए गए तो इनके साथ एक तरीके से अन्याय होगा। Therefore, dispose of present appeal along with all pending application by directing the respondent to either keep sufficient number of posts unfilled to accommodate all the 60 appellants। तो इसमें ये बोला गया कि हम इस अपील को डिस्पोज कर रहे हैं ये कहते हुए कि या नेक्स्ट को ये रिडायरेक्ट करते हुए कि या तो मतलब आइदर कीप सफिशिएंट नंबर ऑफ पोस्ट अनफिल्ड टू एकोमोडेट ऑल 60 एप्लीकेंट्स, यानी कि या तो इन 60 लोगों की सीट्स जो है अनफिल रखी जाए यानी खाली रखी जाए जब तक कि इस रिट पिटीशन का फाइनल डिसीज़न ना आ जाए जो कि सिंगल बेंच के सामने रखी हुई है। तो उनके सामने मतलब उनको अभी मामला और सुनना है तो उसका फाइनली वो डिस्पोज तो किया नहीं गया है। तो जब तक वो केस डिस्पोज नहीं हो जाता, फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता, तब तक इनकी जो सीट्स हैं वो रिज़र्व रखी जाए pending before the learned single judge, or alternatively include a condition in the appointment letter of an equal number of candidates informing that their appointment would be subject to outcome of the writ petition। और या तो ये किया जा सकता है कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए जाए और उसमें एक कंडीशन डाल दी जाए कि ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन, यानी कि ये जो रिट पिटीशन फाइल की गई है यहाँ पर इस पिटीशन का नंबर ये रहा, ये जो रिट पिटीशन फाइल की गई है इसके अधीन इसका जो भी जजमेंट होगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर उसके अधीन होगा। मतलब या तो इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन्फॉर्मिंग मतलब इन 60 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए जाए और ये बोला जाए कि जब तक इस रिट पिटीशन का मामला मतलब रिट पिटीशन का डिस्पोजल ना हो जाए या जो भी या तो उनकी जो सीट्स हैं उनको रिज़र्व करके रखा जाए या उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाए और उसमें एक कंडीशन डाली जाए कि जो आपका फाइनल अपॉइंटमेंट है मतलब आपका जो निर्णय है वो इस पिटीशन के डिस्पोजल के आधार पर होगा कि अगर ये डिस्पोजल आपके पक्ष में आता है तो आपकी नौकरी चलती रहेगी और अगर आपके विपक्ष में आता है इसका जो मतलब रिज़ल्ट है या डिस्पोजल है जो निर्णय है वो आपके विपक्ष में आता है तो आपकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो इसमें नोटिफिकेशन में मतलब अपॉइंटमेंट लेटर में डाल दी जाए। द इंफॉर्मेशन विल बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड to the 60 candidate whose appointment will be made subject to the outcome of the writ petition being जो भी आगे ये है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उन 60 कैंडिडेट्स के साथ स्पेसिफिकली कम्युनिकेट किया जाए, उस 60 कैंडिडेट्स को स्पेसिफिकली बताया जाए जिनका अपॉइंटमेंट इस रिट पिटीशन के अंतर्गत किया जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि नेक्स्ट जो है भविष्य में अभी अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए हैं कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी करे कि जो आप 60 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए हैं वो इस रिट पिटीशन के अधीन है। तो दिस प्रेजेंट LPA इज़ डिस्पोज्ड विद अफोरसेड डायरेक्शंस लिस्ट बिफोर द लर्नेड सिंगल जज on the date already fixed। Needless to say that court has not expressed any opinion on the merits of the claims of the appellant, which will be duly adjudicated by the learned single judge as per the law। तो यहाँ पे ये बोला है कि इस कोर्ट ने अपना कोई भी मतलब जिस मेरिट पर उन लोगों ने अपीलेंट्स ने अपना मामला रखा था उस पर कोई भी टिप्पणी
नहीं की है तो उस मामले को इंडिपेंडेंटली जो सिंगल जज है वो देखते रहेंगे। फ़िलहाल इन 60 लोगों की या तो सीट रिज़र्व कर दी जाए या इन 60 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाए, और साथ में क्लियरली उन लोगों के साथ उनके अपॉइंटमेंट लेटर में तो इशू कर मतलब लिख ही देना है कि ये रिपिटेशन के अधीन है अपॉइंटमेंट लेटर, और उनको स्पेसिफिकली उनके साथ कम्युनिकेट करना है। स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, या तो उनको मेल के थ्रू, वैसे सिंपल तरीका है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस के थ्रू उनको बता दिया जाए कि जो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो इस रिपिटेशन के अंतर्गत है। अगर ये आपके पक्ष में आता है तो आपकी नौकरी रहेगी, अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। तो साथियों, इसमें देखिए अब सवाल उठता है, क्या ये 60 सीटें रिज़र्व की गई हैं या इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली है तो कम से कम 8-10 लोगों से जानकारी के आधार पर ये है कि इन लगभग 8-10 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, और लगभग 40-50 लोग अभी ऐसे भी हैं जिन लोगों को इन 60 लोगों में से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं। और अब मामला ये है कि अगर इन 60 लोगों से अलग कोई कट ऑफ डेट वाला है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो साथ ही ये पूरी तरीके से नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, क्योंकि ये कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है स्पेसिफिकली ये 60 लोग जो है 60 एपेलेंट जो है 60 लोगों ने जिन्होंने कोर्ट केस फाइल किया है उन लोगों को ये बेनिफिट देने के बारे में बात करता है। सबको एट लार्ज बात देने के लिए मतलब फ़ायदा देने के लिए बात नहीं करता है कि जितने भी कट ऑफ डेट वाले हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कोर्ट ने बोला है कि इन 60 लोगों के हितों को जो है वो ध्यान रखा जाए। तो सीधी सी बात है कि इन 60 लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाएंगे। कुछ लोगों को इशू हो गए हैं, 8-10 लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी इशू नहीं भी हुए हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएंगे। अगर कुछ लोगों को हुए हैं तो बाकी को भी हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा 3-4 दिन का वेट कीजिए, क्योंकि वेबसाइट में प्रॉब्लम है। बहुत सारे अन्य साथियों को जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ डेट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी मैटर नहीं है, उन लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। तो जो 40-50 लोग जिनको अपॉइंटमेंट लेटर अभी कट ऑफ डेट वाले साथी हैं उनको नहीं मिले हैं तो उनको भी मिल जाएंगे। पहली बात तो ये होगी क्योंकि 8-10 लोगों को उनमें से मिल चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इन 8-10 मतलब 60 लोगों से अलग अगर कोई कट ऑफ डेट वाला है तो ये पूरी तरीके से नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा कि क्या इस फैसले का फ़ायदा एक्सटेंड करते हुए बाकी जो अगर कोई कट ऑफ डेट वाला साथी है उनको भी इसका फ़ायदा दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट देगा या नहीं देगा। बाकी कोर्ट ने अन्य लोगों के लिए कोई टिप्पणी नहीं किया। अगर कोर्ट उसका फ़ायदा नहीं देना चाहता है तो फ़ायदा सिर्फ 60 लोगों को ही मिलेगा और किसी को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो साथियों, अगर इस कोर्ट केस के बारे में अगर आपकी कोई भी मतलब समस्या है, कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। बाकी जिन 8-10 लोगों को मिल गया है अपॉइंटमेंट लेटर, आप सभी को बधाई, क्योंकि बहुत ही बड़ी राहत वाली खबर है कि पिछले 15 तारीख का जो जजमेंट था वो एक निराश करने वाली खबर थी। ये काफ़ी आप लोगों को उत्साहवर्धन करने वाली खबर है और काफ़ी राहत देने वाली खबर है। तो वेट कीजिए, जिन 8-10 लोगों को मिल गया उनको शुभकामनाएं। बाकी आप 40-50 लोग जो बचे हैं उन लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। मंडे तक वेट कीजिए, वेबसाइट में प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर ईश्वर ने चाहा तो जल्दी मिल जाएगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं। बाकी जो अन्य साथी हैं आप लोगों को पोस्टिंग मिल गई होगी तो आप सभी को भी शुभकामनाएं। तो गुड न्यूज़ आ रही है एनीवेज। तो गुड न्यूज़ के साथ ये लाइव मतलब ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथियों, ये जो अपडेट है ये नेक्स्ट ने हो सकता है नोटिफिकेशन वगैरह इसलिए नहीं डाला है क्योंकि 31 मई का कल का ही ऑर्डर है ये, तो नेक्स्ट के पास ही ऑर्डर वगैरह जाएगा, उसके बारे में फिर नोटिफिकेशन मतलब ऑर्डर तो कल ही पहुंच गया होगा, उन लोगों को पता चल गया होगा, तभी उन लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर आए हैं। बाकी के जो हैं वो बाद में आज अपलोड कर ही देंगे वे लोग। तो ये नोटिफिकेशन जो है मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की जो बात बोली गई है, या तो उनसे मेल के थ्रू या ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये नोटिस जो है उनको दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये काम हमारा आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में आपकी जो जानकारी शेयर की गई है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, और इसी प्रकार की जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।